Welcome to Vidyaratna classes, where 100% results are assured from last 5 years. Because when 1 out of every 4 students who gave board exams has failed, we are proud to have 100% results. Coaching available for English and semi-English medium for 8th, 9th and 10th standard. We also teach 11th and 12th commerce. वेलकम स्टूडेंट, आज सीखते हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। एक्चुअली पाइथागोरस तो आपके पहचान वाला है। You have studied in 7th standard what is that the Pythagoras theorem. Today we are going to learn proof of Pythagoras theorem. ओळखीचा आहे तुमच्या सगळ्यांचा पायथागोरस। आज आपण त्याचा प्रूफ बघणार आहोत। बिफोर गोइंग फॉर Pythagoras theorem's proof, we'll learn some similarity properties of right angle triangle and then we will proceed for the Pythagoras theorem. Similarity in right angle triangle. First theorem from that is, in a right angle triangle, if the altitude or a perpendicular drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. वेरी सिंपल थ्योरम है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर निकाला गया तो दो ट्रायंगल्स मिलते छोटे, वो दोनों भी राइट एंगल होते हैं। वो दोनों ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर रहते हैं और खुद से भी सिमिलर होते हैं। फॉर मराठी गाइज, राइट एंगल ट्रायंगल मध्ये राइट एंगल करणाऱ्या वर्टेक्स मधनं हायपोटेनसवर जर आपण परपेंडिक्युलर काढला तर आपल्याला दोन राइट एंगल छोटे छोटे मिळतात। हे दोन राइट एंगल मूळ राइट एंगलशी, मोठ्या राइट ट्रायंगलशी सिमिलर असून ते स्वतःशी पण सिमिलर असतात। लेट्स सी विथ द डायग्राम। सपोज हियर ABC is your right angle triangle, which is known as the original right angle triangle. This is our original, ये वाला original right angle triangle ABC, where B is right angle. See, in a right angle triangle means ABC. If the altitude is drawn to the hypotenuse, यहाँ से altitude means height, perpendicular निकाला, suppose it is BD. Then the two triangles form। देखो यहाँ पे ADB और BDC ये दो छोटे ट्रायंगल्स तैयार होते हैं। आर सिमिलर टू द ओरिजिनल, ये दोनों ये ओरिजिनल से सिमिलर है एज वेल एज टू ईच अदर, और एक दूसरे से भी सिमिलर है। ये है थ्योरम, अपन को ये प्रूव करना है। तो हियर गिवन, व्हाट इज गिवन, यहाँ पे लिखते गिवन इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC is 90 and segment BD is perpendicular to side AC, or you can write hypotenuse AC. Okay. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव माय डियर्स, दिस छोटू, पहला छोटू देखो कहां से पढ़ना है, ADB। अगर इसको ABC पढ़ते तो इनका सीक्वेंस ध्यान में रखो, ऐसा ऐसा, और सेकेंड वाला ये खाली ध्यान में रखो, बाकी सब इजी है। दैट्स ऑल। तो फर्स्ट इज दैट ट्रायंगल ADB, that is chotu, is similar to motu ABC. Second one is that second chotu, कैसा पढ़ना है, BDC। BDC is similar to triangle again ABC, और थर्ड वाला आंख बंद करके लिखना है, खाली ये दोनों एक के सामने एक लिखना है। ट्रायंगल ADB is similar to triangle BDC। अभी आपको समझा रहेगा पूरा मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट।
अब इसका प्रूफ देने के लिए हर एक पेयर के ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। लास्ट चैप्टर में, लास्ट ईयर ऑल्सो आपको मैंने पढ़ाया था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं तो सबसे पहले दो एंगल पेयर्स ढूंढना है जो कॉन्ग्रुएंट है। एंगल पेयर्स भी कहां से ढूंढना है? तो डायग्राम से पहले नाम देखने हैं, उनके नेम्स। ए, देखो दोनों का फर्स्ट लेटर ए है। सेम लेटर मींस एक तो कॉमन एंगल हो सकता है या वर्टिकली अपोजिट हो सकता है, बस। तो डायग्राम में देखो, ए, बड़े ट्रायंगल का ए और छोटे ट्रायंगल का ए दोनों कॉमन है, एक पेयर मिल गया। अभी दूसरा पेयर के लिए प्रोसीड करते हैं। डी पी, इसका डी राइट एंगल और इसका बी भी राइट एंगल है, और ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यूक्लिड ने बोला था अपन को। बात खत्म, दो पेयर्स मिला, पहला पार्ट खत्म हो गया। लिखते हैं पहले प्रूफ में, चलो। प्रूफ, फर्स्ट स्टेटमेंट, इन ट्रायंगल ADB and triangle ABC, angle A is congruent to angle A because common angle, and angle D is congruent to angle B, each 90 degree given, you may say given also, and therefore triangle ADB is similar to triangle ABC by a similarity test। इतना इजी है। अभी ये नाम्स कैसे कंप्लीट करने आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट सेशन में भी, लास्ट चैप्टर में। 3 लेटर में से ए गया, डी यहाँ पे लिखो, बी यहाँ पे लिखो, ए गया, बी यहाँ पे लिखो, सी यहाँ पे लिखो। इसमें से डी गया, ए और बी, इसमें से बी गया, ए सी हो गया, विदाउट मिस्टेक प्रूव हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब प्रोसीड फॉर द सेम वे फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट माय डियर। कम हियर एवरीबॉडी। चलो, सेकेंड स्टेटमेंट, इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। चलो अगेन सेम वे, BA, किधर है बी और ए? बी ये वाला छोटू, देखो यहाँ पे, और ये वी डोंट हैव एनी रिलेशन, ओके फॉरगेट। डी एंड बी, ये डी राइट एंगल है और इसका बड़े का बी भी राइट एंगल है, एक पेयर तो मिला राइट एंगल वाला। और देखो सी कॉमन है, यहाँ पे देखो सी कॉमन है, बात खत्म। सेम वे, सेम मैनर्ड, एंगल C is congruent to angle C because common angle, and angle D is congruent to angle B, each 90, therefore triangle BDC similar to triangle ABC by a test of similarity। Again in the similar manners, ये नाम कंप्लीट करो। सी गया, बी और डी, बी यहाँ पे लिखो, डी यहाँ पे लिखो। सी गया, ए और बी, यहाँ पे डी गया तो बी और सी, यहाँ पे बी गया तो ए और सी, बात खत्म। गॉट इट माय डियर्स? अभी तीसरा प्रूव करने की जरूरत नहीं, ए बी से सिमिलर है और बी सी से सिमिलर है तो ए सी से सिमिलर रहेगा। इट इज नोन एज द ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो straight away you can write, therefore triangle ADB is similar to triangle BDC from 1 and 2 by transitivity। That's all। इतना easy proof है ये। So let's proceed next theorem। ये प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द हाइपोटेनस, उसकी प्रॉपर्टी है। पहले प्रॉपर्टी में वो जो परपेंडिकुलर निकाला है उससे दो ट्रायंगल मिलते हैं, वो सिमिलर है।
अभी दूसरा प्रॉपर्टी में वो जो परपेंडिकुलर निकाला है वो खुद हाइपोटेनस के जो दो पार्ट होते हैं उसका ज्योमेट्रिक मीन है. See here, in a right angle triangle, the perpendicular drawn from the vertex of right angle to the hypotenuse is a geometric mean of the two parts into which the hypotenuse is divided. उन्होंने थोड़ा अलग लैंग्वेज में वही चीज बताया. देखो, in a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which दो segments है, segments into which the hypotenuse is divided. अगर आपको नहीं समझा रहेगा तो फिगर से, डायग्राम से इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ लेते हैं. अटेंशन हियर, सेम डायग्राम जो निकाला था, खाली थोड़ा नाम चेंज करते, जस्ट वही नाम रखते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. डोंट वरी, बट दे हैव टेकन इन योर बुक name of this original right angle triangle as a PQR. That's why I am also taking PQR, nothing but you can take ABC also. Okay, in a right angle triangle. यहाँ तक the perpendicular segment to the hypotenuse, ये देखो ये वाला QS, इसके बारे में बोला. To the hypotenuse from the vertex, अपोजिट वर्टेक्स, यह है अपोजिट वर्टेक्स. हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स कौन है? Q. ओके, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच हाइपोटेनस के दो टुकड़े होते हैं, एक PS और दूसरा SR. किसके वजह से? ये जो परपेंडिकुलर निकाला है उसके वजह से, तो उनका वो ज्योमेट्रिक मीन है. अभी यहाँ तक तो आपको समझा, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या ये तो नहीं समझा रहेगा. लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में आपने ये टर्म सीखा है. ज्योमेट्रिक मीन्स व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन्स सपोज A, B and C are three numbers they have given you, and A upon B is equal to B upon C, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलता है B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C. मतलब मिडल का स्क्वायर एक्सट्रीमिटीज का प्रोडक्ट रहेगा, एंड नंबर्स के प्रोडक्ट रहेंगे, तो बोलते हैं कि मिडल वन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू एंड नंबर्स. इफ A, B, C are three numbers and the square of middle number is the product of the end numbers, then the middle number here B is the geometric mean of A and C, means B square is A into C. इसका मतलब ये QS, PS और SR का geometric mean होना चाहिए. तो we have to prove, क्या प्रूव करना पड़ेगा? QS square is equal to PS into SR, that's all. ये लेंथ और ये लेंथ, square of this length is equal to product of these two, then we can say the QS is geometric mean of PS and SR. मला वाटतं आता सगळ्यांना एकदम क्लिअर समजलं असेल. राईट अँगल ट्रायंगलच्या राईट अँगल व्हर्टेक्स मधनं काढलेला परपेंडिक्युलर हा हायपोटेनसचे ज्या दोन भागांमध्ये विभाजन होते त्या दोन भागांचा ज्योमेट्रिक मीन असतो. means the square of that perpendicular, length of perpendicular is equal to the product of two parts of hypotenuse. That's all. इसका प्रूफ प्रोबेबली नहीं पूछते हैं, लेकिन इसके ऊपर सम जरूर रहता है. डेफिनेटली ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर सम बोर्ड में भी पूछा जाता है. तो लेट्स पे अटेंशन हियर हाउ टू प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस थ्योरम जो अपन ने सीखा. सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल. सबसे पहले तो गिवन टू प्रूव सब लिख लेते हैं. गिवन इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट QS इज परपेंडिकुलर टू साइड PR. आप हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी. ओके, टू प्रूफ क्या प्रूव करना है? सिंपल, segment QS is a geometric mean
of segment PS and segment SR. ओके, अब वर्ड्स में भी लिख सकते हैं या सिंपली यू कैन से हियर QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR. चलो गाइस, प्रूफ देखते हैं. एकदम सिंपल, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, दो छोटू सिमिलर दिखाने के, स्ट्रेट अवे प्रूव ही नहीं करने के. वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल two triangles formed by the perpendicular drawn from the vertex to the hypotenuse, vertex opposite to the hypotenuse are similar to each other. राइट अँगल ट्रायंगल मध्ये हायपोटेनसच्या बरोबर समोर असलेल्या व्हर्टेक्स मधनं आपण परपेंडिक्युलर काढल्यानंतर जे दोन ट्रायंगल तयार होतात ते एकमेकांना सिमिलर असतात. आपण मगाशीच पाहिलं, वी हॅव सीन जस्ट नाउ. बस वी हॅव टू यूज दॅट प्रॉपर्टी हियर वर, दॅट्स ऑल. सी हियर, इन triangle PQR, angle PQR is 90 and segment QS is perpendicular to side PR. It is given and therefore triangle. कैसे पढ़ने में आपको सीक्वेंस करस्पॉन्डेंस बताया था. देखो, ये है डायरेक्शन, ये बाहर करके रखो, दैट्स ऑल. ये डायरेक्शन में पढ़ो दोनों को. तो PSQ, ट्रायंगल PSQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल QSR बाय सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल. दैट्स ऑल. ट्रायंगल, यस, ट्रायंगल. Have you got it? उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन. CSST यूज करना है. Therefore PS अपॉन QS, PS अपॉन QS इज इक्वल टू SQ. SQ की जगह पे QS ही ले लो. QS अपॉन SR because corresponding sides of similar triangle. You got it, my dears? Do the cross multiplication. What will you get? See, PS into SR is equal to QS into QS. Therefore QS square is equal to PS into SR. हो गया प्रूफ. इजी है, 3 मार्क्स के लिए पूछ भी सकते हैं और नहीं पूछा तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम तो जरूर रहेगा. Therefore segment QS is a geometric mean of segment PS and segment SR. That's the end of this proof. So now अभी सीखते हैं proof of Pythagoras theorem. You everybody very well familiar with the Pythagoras theorem. मीन में से जगाने के बाद भी आपको जिसका स्टेटमेंट और प्रूफ आना चाहिए, ऐसा 7th स्टैंडर्ड से आप सीखते हैं ये थ्योरम. व्हाट इज दैट? पाइथागोरस थ्योरम. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स. मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर is equal to the sum of the squares of the remaining 2 sides. See, here is one right angle triangle ABC. अभी आपको सबको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज ऑलवेज नोन एज अ हाइपोटेनस एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट साइड. It is the greatest side of all sides. यहाँ पे according to this statement, you know that given in triangle ABC, angle ABC is 90. और लिखो triangle ABC is a right angle triangle. Simple way में भी लिखेगा चलेगा. Okay. What we have to prove here? To प्रूव, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सबको मालूम है.
AC square is equal to AB square plus BC square. That's all. अभी इसका प्रूफ जो अपन अभी सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी इन राइट एंगल ट्रायंगल सीखा उसका एप्लीकेशन है, ध्यान में रखने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, बहुत बार बोर्ड में पूछा है, स्कूल्स में भी पूछेंगे, क्लासेस में भी पूछेंगे। तो बाय एनी मीन आपको इसका प्रूफ आना ही चाहिए। प्रैक्टिस करो। कैसा ध्यान में रखना, कुछ नहीं, छोटू सिमिलर मोटू, ए बी 2 बार। सेकेंड स्टेटमेंट छोटू, दूसरा छोटू सिमिलर मोटू, BC 2 बार, एडिंग 1 and 2, फिनिश्ड। बाय हार्ट करके रखो ये कीवर्ड्स। पाइथागोरस, ऐसा अगर आपने सुना भी है तो बोलने का कुछ नहीं यार, छोटू सिमिलर टू मोटू, ए बी 2 बार, दूसरा छोटू सिमिलर टू मोटू, BC 2 बार, एडिंग 1 and 2। इन मराठी छोटू सिमिलर मोटू, ए बी 2दा, पहिलं विधान। दुसरा छोटू सिमिलर मोटू, BC 2दा, दुसरं विधान। 1 आणि 2 ची बेरीज करायची, संपला पायथागोरस। तुम्ही म्हणाल सर काय छोटू मोटू लावलंय, आम्हाला काही कळत नाही। ठीक आहे, आपण प्रत्यक्ष आता प्रूफ बघूया आणि त्यातनं तुम्हाला कळेल की व्हाट इज मीनिंग ऑफ छोटू सिमिलर टू मोटू। सी हियर माय डियर, पहले तो अपन को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज इट इज अ सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी इन राइट एंगल ट्रायंगल। एंड सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी बोलेगा तो परपेंडिकुलर कंपलसरी आपको चाहिए, तो निकालो, उसको दिया नहीं उन्होंने। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सेगमेंट BD perpendicular to side AC. That's all. Proof. In triangle ABC, angle ABC is 90 degree because given दिले आहे, segment BD is perpendicular to side AC because कंस्ट्रक्शन हमने खुद निकाला है बोलने का। एंड देयरफॉर छोटू सिमिलर मोटू, पहला छोटू कैसा पढ़ना है आपको पहले सिखाया था, मालूम है? तो आएगा ADB, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। समझा? पहला छोटू सिमिलर टू मोटू, रीजन लिखो, similarity in right angled triangle। got it my dears? फिर मैं बोला था AB 2दा, AB 2 बार, तो AB और ये AB, बोले तो पहला, सॉरी यहाँ पे AB, पहला AB ले लो, पहले AB के लिए ये ले लो AB, तो ये हो गया AD अपॉन AB, अभी दूसरा AB इधर है, AB अपॉन AC हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माय डियर, व्हाट विल यू गेट? you'll get AC into AD is equal to AB into AB। आपको समझा रहेगा क्या मतलब है? ओह सॉरी, okay, therefore your equation number 1 is AB square is equal to AC into AD, equation 1। फर्स्ट पार्ट फिनिश। अभी दूसरा पार्ट, दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा छोटू सिमिलर टू मोटू, BC 2 बार, तो सिमिलरली ट्रायंगल BDC similar to triangle ABC, reason is that similarity in right angled triangle। got it my dears? फिर बोला था मैं BC 2दा, तो BC किधर है देखो, ये एक BC है और ये दूसरा BC है। ओके, तो लिखो BC, मतलब यहां आएगा AC,
इज इक्वल टू ये वाला BC, तो ये वाला DC अपॉन BC हियर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. व्हाट विल यू गेट माय डियर्स? यू विल गेट, हियर आई एम राइटिंग, पे अटेंशन. What will you get? BC into BC, BC into BC. Therefore, BC into BC is equal to AC into DC, and therefore BC square is equal to AC into DC. It is your equation number 2. ये हो गया आपके दो इक्वेशंस. उसके बाद मैं आपको क्या बोला था? Adding 1 and 2, you'll get the axiomatically you'll get the proof. See now. Now, adding 1 and 2. See here, AB square plus इसका लेफ्ट हैंड साइड BC square is equal to इसका राइट हैंड साइड AC into AD plus इसका राइट हैंड साइड AC into DC. You'll get a AC common here. Take it out of the bracket, my dears. AC ब्रैकेट में क्या रह गया? AD plus DC. Now see the diagram, my dears, please. What will you get? AC into ब्रैकेट का एडिशन क्या है? डायग्राम में देखो सब लोग, देखो AD plus DC is nothing but again AC. तो लिखो AC because A between D between C, and therefore what will you get, my dears? Hence it is AC square. That's all. ये हो गया प्रूफ. AB square plus BC square is equal to AC square, or AC square is equal to AB square plus BC square. That's all. देखो समझ के ले लो, बस इतना ही ध्यान में रखना है. फिर से मैं दोहराता हूँ. छोटू सिमिलर मोटू AB दो बार. देखो छोटू सिमिलर मोटू AB दो बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन नंबर 1. छोटू दूसरा छोटू सिमिलर मोटू BC दो बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन नंबर 2. एडिंग 1 and 2 विल गेट स्ट्रेट अवे द प्रूफ ऑफ द पाइथागोरस. दैट्स ऑल माय स्टूडेंट. चलो अभी सीखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम, इफ राइट एंगल ट्रायंगल इज देयर, then square of hypotenuse, that is one side, is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. अभी उसका बराबर उल्टा. In a triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, then it is a right angle triangle. थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल है ये मालूम था. अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर एक बाजू का स्क्वायर is equal to the sum of the squares of the remaining दूसरे दो बाजू. अभी उल्टा, एक बाजू का स्क्वायर is equal to the addition of or sum of the squares of remaining two sides, बचे हुए दो बाजू. ये मालूम है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा. दैट इज नोन एज कन्वर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. सी हियर, in a triangle, if a square of one side is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, then the triangle is right angle triangle. ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं. Suppose we have taken triangle ABC. अपन को अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये मालूम नहीं है. अभी अपन को वही तो प्रूव करना है. खाली एक मालूम है इसमें, AC का स्क्वायर गिवन इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये मालूम है. टू प्रूव ट्रायंगल ABC is a right angle triangle. Right angled triangle, ये प्रूव करना है. ओके, बस इसके लिए सेम ट्रायंगल निकालना है, अलग नाम देके सेम में. खाली वो राइट एंगल ट्रायंगल होना है.
देखो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये देखो, सपोज हैव ड्रॉन दिस टू परपेंडिकुलर सेगमेंट्स, मैं ड्रॉ कर सकता हूं, और ये BC जितना है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एक ये भी AB जितना है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, और इसको PQR नाम दिया. PQR असं नाव दिलं, करू शकतो मी. म्हणजे AB जितका आहे तितका PQ घेतला, BC जितका आहे तितका QR घेतला, फक्त हा अँगल मोजून राईट अँगल घेतला आणि ट्रायंगल PQR कंप्लीट केला. आता मला माहिती आहे ट्रायंगल PQR हा काय आहे, राईट अँगल ट्रायंगल आहे. कन्स्ट्रक्शन मध्ये लिहू, यामध्ये कन्स्ट्रक्शनच महत्वाचं, बाकी प्रूफ अतिशय सोपं आहे. सो इझी प्रूफ इट इज. सी हियर, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ triangle PQR such that angle PQR is equal to 90, AB is equal to PQ, and BC is equal to QR. That's all. Proof. Very easy it is. In triangle PQR, angle PQR is 90 because we have construction. I got it, my dears? Therefore, by Pythagoras theorem, square of PR, that is PR square is equal to PQ square plus QR square. I got it, my dear? But PQ is nothing but AB and BC is nothing but a QR. Or you ulta, PQ is nothing but AB and QR is nothing but BC. So right here, therefore PR square is equal to AB square plus BC square, because PQ is equal to AB and QR is equal to BC. Construction. Bus, but AB square plus BC square is nothing but AC square. But AB square plus BC square is equal to AC square. Given, एक minute, do one thing. Label this statement as statement number 1 and यहाँ पे लिखो PQ is equal to AB and QR is equal to BC, और लिखो construction simply तो भी चलेगा, it doesn't matter anything. But AC is equal to AB square plus BC square. Equation number 2, it is given, and now from 1 and 2 you can say therefore AC square is equal to PR square from 1 and 2, taking root of both the side. आपको AC is equal to PR करके मस्त नया इक्वेशन मिला. इक्वेशन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, AC is equal to PR. Have you got it, my dears? अभी ये हो गया AC is equal to PR. तो अभी देखो, अब easily you can find it out by S test. These two triangles are congruent to each other, and you know that the corresponding angles of congruent triangles are congruent. अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, बस इतना ही लिखना है. I'm writing here. See, I don't have place. I'm rubbing this. Pay attention. Now, in triangle ABC and triangle PQR, side, or you may say segment, AB is congruent to segment PQ, segment BC is congruent to segment QR. बोलो construction. And segment
AC is congruent to segment PR. Just now we have proved from statement number 3, and therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS, test of congruency. Have got it? And therefore angle ABC is equal to angle PQR, corresponding angles of congruent triangle. But PQR is equal to, but angle PQR is equal to 90 degree, therefore it is given, and therefore angle ABC is also 90 degree, and therefore triangle ABC is a right angled triangle. हो गया proof. See, again I am repeating what to do. Please pay attention. पहले तो PQR निकालना है जो राइट एंगल है, उसका Q राइट एंगल है, और AB is equal to PQ and BC is equal to QR. उसके बाद क्या किया, इसमें पाइथागोरस यूज किया. PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, बट PQ के जगह पे AB लिखा और QR के जगह पे BC लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि वी हैव टेकन इन कंस्ट्रक्शन. और फिर बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर हो गया. इसका मतलब AC इज इक्वल टू PR हो गया. ये पहला पार्ट हो गया अपना. उसके बाद ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाए. कैसे देखो, SSS, फिर ये दो कॉन्ग्रुएंट दिखाई, ये देखो यहाँ पे, फिर बोला ये 90 है, फिर बोला ये 90, इसीलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल है. दैट्स द एंड ऑफ दिस प्रूफ. और स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर सम सॉल्व करने से पहले लास्ट ईयर जिस दो थ्योरम का प्रूफ देखा था, जस्ट उसका रिवीजन करते, रिकॉल करते हैं. इन लास्ट स्टैंडर्ड वी हैव सीन दिस थ्योरम, दैट इज 30, 60, 90 ट्रायंगल थ्योरम. Just recall it. What is that? In a triangle, if measures of angles of a triangle are 30, 60 and 90, triangle के angles के measures अगर 30, 60 और 90 है तो then what then? Then side opposite to the 30 degree. Side opposite to 30 degree. कौन सा side है opposite to the 30 degree? BC. Then BC is half of the hypotenuse. ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. BC is half of the hypotenuse. Side opposite to 30 degrees, half of the hypotenuse, and side opposite to 60 degree. 60 के अपोजिट कौन है? AB. तो AB is √3/2 times hypotenuse. बाहर करो, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स रहेंगे. प्रॉब्लम्स भी कैसे रहेंगे, कुछ नहीं, आपको यहीं पे प्रॉब्लम एक लेके सीधा सॉल्व करके देखते हैं. सी हियर माय डियर्स, सपोज दे हैव गिवन यू 14, AC is 14. In triangle ABC, angle A is 30, angle B is 90, angle C is 60 and AC is 14. Find AB and BC. ऐसा क्वेश्चन रहेगा. एक ध्यान में रखो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स दिया है और एक साइड फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो डेफिनेटली टू यूज द पाइथागोरस. लेकिन एक ही साइड का लेंथ दिया है और दे आर आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द अनदर 2 और अनदर 1, तो डेफिनेटली 30, 60, 90 और 45, 45, 90 यूज करना, दिमाग में रख देना है. ठीक है, यहाँ पे एक ही साइड्स का लेंथ दिया और 2 बचेला निकालने के लिए बोला तो डेफिनेटली 30, 60, 90. तो यहाँ पे लिखते हैं आंसर बाय 30, 60, 90 ट्रायंगल थ्योरम. आपको मालूम है साइड अपोजिट टू 30, BC is half of AC because side opposite to 30 degree angle, और इसका वैल्यू भरो 14, therefore it is 7, therefore BC is 7,
units is your answer. Similarly, side opposite to the 60, AB is √3/2 times AC. लिखो side opposite to 60 degree angle. Put the value √3/2 into 14, that is 7√3. This is 7 and therefore it is 7√3 units. AB is equal to 7√3 units. That's all. ये हो गया 30, 60, 90 triangle theorem का application. Now we proceed for the next, that is 45, 45, 90 triangle theorem. See my dears here, if the measures of angles of triangle are 45, 90, here it is 45, here it is 45. ये दोनों भी देंगे, ऐसा नहीं ये 45 देंगे और एक 90 देंगे, दूसरा ऑटोमेटिक 45 रहेगा. नाउ यू नो दैट दिस इज एन आइसोसीलस ट्रायंगल. अगर ये 45 है, ये 45 है, तो साइड्स अपोजिट साइड्स, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. दिस इज नोन एज आइसोसीलस राइट एंगल ट्रायंगल. ध्यान में रखना, दिस इज आइसोसीलस राइट एंगल ट्रायंगल. तो what this theorem tells us? This theorem tells us if angles of triangle are 45, 45, 90, then perpendicular sides are 1/√2 times hypotenuse. Perpendicular sides, right angles करने वाले sides is 1/√2 times hypotenuse. That's all. बात खत्म. तो इसके ऊपर भी इजी सम देते हैं, कौन सा भी एक साइड देते हैं, हाइपोटेनस निकालो बोलते हैं, हाइपोटेनस देते हैं, साइड निकालो बोलते हैं. तो यहाँ पे सपोज इट इज 8√2, देन व्हाट इज AB and BC. ओके, AC is suppose 8√2 centimeter. Find AB and BC by 45, 45, 90 triangle theorem. It is equal to 1/√2 into 8√2. It is 8. Therefore, AB is equal to BC is equal to 8 centimeter. That's all.